हैं ईडी ने रांची के बड़े प्रतिष्ठान बिग शॉप के यहां पर छापा मारा है। यह छापा स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों को लेकर मारा गया है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने मौके का जायजा लिया। देखिए, झारखंड के एक बड़े प्रतिष्ठान बिग शॉप पे जो जानकारी मिली है उस पर ईडी का छापा पड़ा है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये बड़ा मामला माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे का जो है यही बिग शॉप है और इसी बिग शॉप के संचालक के रूप में संतोष जैन का नाम आता है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ईडी के छापे को लेकर चर्चा काफ़ी है कि आखिर किस तरीके से ईडी का छापा पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी का लोग शायद इसी स्थल पे आए हुए हैं और इसके ठीक बगल में संतोष जैन जो बिग शॉप के मालिक हैं उनका घर पड़ा है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मामले जुड़कर आ रहे हैं वो स्मार्ट सिटी से जुड़े मामले बताए जा रहे हैं और उसको लेकर ईडी ने काफ़ी दिनों से इसकी तहकीकात कर रही थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें कौन कौन से लोग आए हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है बिग शॉप के संचालकों की तरफ से उसमें ज्ञान सरावगी और अमित सरावगी से जुड़े मामले को लेकर छापे पड़ने की बात कही जा रही है और अब देखना है कि पूरा मामला क्या हो सकता है और किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर काम कर रही है ईडी और ईडी कौन कौन से मुद्दे को लेकर कौन कौन से मामले को लेकर जांच करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी राशि की गड़बड़ी होने की बात कही जा रही है जिसका निवेश शायद किसी बड़े प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो ईडी ने ये छापा मारा है। आपको बता दें, रांची में बड़े प्रतिष्ठान बिग शॉप पर यह छापेमारी की है। स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों को लेकर बताया जा रहा है कि यह छापेमारी की गई है। ईडी ने यह छापा भी मारा है और लगातार हम देख रहे हैं कि अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो मुश्किलें शायद इसमें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने रांची के बड़े प्रतिष्ठान बिग शॉप के यहाँ पर छापा मारा, इससे क्या कुछ बरामद, यानी कि ये स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों को लेकर यह छापा मारा गया है। क्योंकि अब ये देखना होगा कि क्या कुछ ईडी के अधिकारी इस पर कहते हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं ये उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ इस मामले पर जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले विस्तार से पूरा मामला बताइए और कितने बजे ये छापा मारा गया? देखिए, रांची का एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान कहा जा सकता है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बिग शॉप के नाम से जाना जाता है। संतोष जैन उसके संचालक हैं और उनके यहाँ छापा पड़ा है ईडी का और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं एक निवेश को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि इस बारे में ईडी की तरफ से कोई भी अधिकृत रूप से बयान नहीं आ पाया है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रांची में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था और स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से निवेश किए गए उसको लेकर ईडी के पास कुछ शिकायतें गई थी, जिसकी जाँच ताल के बाद से कोशिश की गई कि छापेमारी करके बाकी चीज़ों की तहकीकात की जाए। तो इसी कड़ी में इस जांच को देखा जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रांची के एक बड़े प्रतिष्ठान पे जब छापा पड़ा तो कहीं ना कहीं गर्माहट, बड़ी राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही थी, साथ साथ व्यवसायियों में भी चर्चा बढ़ रही थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़े मामले का खुलासा की ओर ईडी ने छापा मारने की कोशिश की है और हो सकता है कि देर रात तक पता चल पाए कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी बिल्कुल, क्या कुछ चीज़ें बरामद हो सकती हैं? क्या अभी आपके पास कोई इनपुट, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? देखिए, हम लोगों ने जब बातचीत करने की कोशिश की, हमने वहां जाकर देखा, खास करके ईडी की टीम जो अंदर बैठी थी, पहले तो अंदर जाने से मना किया गया कि अभी फिलहाल जांच चल रही है इसलिए अंदर जाना नहीं हो सकता है। इसके बाद से हम लोगों ने जब मैसेज भेजा तब जाकर पता चला कि कागजों की तहकीकात की जा रही है, कुछ कागजात और जो निवेश किए गए हैं उस बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है ईडी की टीम कि कहाँ पर राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहाँ से आया, कहाँ से इसको लगाया गया, किस प्रोजेक्ट में। इन सारी चीज़ों को लेकर जाँच चल रही है और बातचीत हो रही थी ईडी की टीम की तरफ से। अभी हालांकि कोई भी बात नहीं बोलने की बात कही जा रही है, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन प्रतिष्ठान के संचालकों से जुड़े लोगों से जो हमारी बातचीत हुई थी उस समय उन्होंने साफ किया था कि ईडी का छापा पड़ा है और उसके कई मामले हैं। सरावगी ब्रदर्स का नाम आ रहा था किसी, जहाँ पे सरावगी ब्रदर्स के रूप में उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसको लेकर छापा मारा जा रहा है और उसी की जाँच की जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से बड़ा प्रतिष्ठान बिग शॉप अपने आप में माना जाता है और ईडी का जिस तरह से यहां पर छापा पड़ा है, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं शुरुआती लेवल पर।
देखिए ईडी की जब छापेमारी होती है तो उसके पहले काफ़ी चीज़ों को कहीं न कहीं खंगाला जाता है। जो सूचनाएँ इकट्ठा की जाती हैं कि आखिर क्या कुछ मामला हो सकता है और किस तरीके से निवेश के बारे में जानकारी आ पा रही है। कुछ तथ्यों को लेकर भी पहले ही तहकीकात कर ली जाती है और उसके बाद जब सूचनाएँ जब इकट्ठा हो जाती हैं तब जो ज़रूरी कागज़ात होते हैं या पुख्ता जो सबूत कहे जा सकते हैं उसके लिए बातचीत की जाती है कि आखिर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं और उसी को प्रमाणित करने के लिए ईडी जैसी टीम कहीं न कहीं छापेमारी करती है। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले को लेकर किस तरीके से बातचीत की गई थी, शिकायत कहां से आई थी और किस तरीके का निवेश किया गया है, किस तरीके के मामले को लेकर ईडी की टीम बातचीत कर रही थी और किन किन कागजों को लेकर कहीं न कहीं बातचीत की गई या कुछ बरामद हुआ या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी थोड़ी देर में पता चल पाएगा। जी। और कितनी देर ये छापेमारी चलेगी और बिग शॉप के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी कुछ बातचीत उनसे हो पाई है, उनका कोई रिएक्शन आया इस पर? देखिए आधिकारिक रूप से तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा है, खास करके ईडी की टीम की तरफ से भी किसी ने कुछ नहीं कहा है और प्रतिष्ठान की तरफ से भी बातचीत नहीं हो पाई है अधिकृत रूप से हमारे कैमरे के सामने। लेकिन हमने जब मोबाइल पे बातचीत की तो वहाँ के एक जो संचालक के करीबी है, खास करके संचालक के साथ वो सारे प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी देखते हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी की छापेमारी चल रही है और फिलहाल कहा जा रहा है कि सरावगी ब्रदर्स है कि उनके निवेश को लेकर कहीं न कहीं बातचीत हो रही है, उसके तहकीकात की जा रही है कि आखिर क्या कुछ मामला है और किस तरीके के निवेश किए गए हैं। जी। एक आखिरी सवाल, और कितनी देर ये छापेमारी यहां पर चलेगी, कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो तो? क्योंकि अगर ज्यादा देर लगेगी तो गड़बड़ी की ज्यादा आशंका कहीं ना कहीं होती है कि भाई क्या कुछ ऐसी गड़बड़ियां की हैं जिससे इतना वक्त ईडी को वहां पर लग रहा है दस्तावेज खंगालने में। देखिए ईडी की टीम जब सूचना पे आधार पे जब छापेमारी करती है तब तक पुख्ता सबूत का इकट्ठा करती है। हो सकता है कि आज अभी छापेमारी चल रही है जहां पे खास करके संतोष जैन के प्रतिष्ठान पे, आवास पे, और वहां के बाद से अगर कोई सुराग मिलते हैं तो हो सकता है कि दूसरी जगह पे भी छापेमारी हो सकेगी देर रात तक। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तुरंत कहना संभव नहीं है कि कब तक चलेगी, लेकिन है और जो सुराग मिल पाएंगे उसके बाद से आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जो छापेमारी है वो वहां पर चल रही है। ईडी ने रांची के बड़े प्रतिष्ठान बिग शॉप के यहां पर जो छापा मारा है और छापेमारी चल रही, जैसे कि हमारे संवाददाता ये बता भी रहे थे। आपको बता दी कि छापा स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों को लेकर मारा गया है और अभी जो छापेमारी है वो वहां पर चल भी रही है। जिस तरह से हमने लगातार देखा कि ईडी को कुछ सूचनाएं मिलती हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वो छापेमारी भी करती है और स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो मामले हैं उसे लेकर बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फिलहाल यहां पर चल रही। क्या कुछ बरामद होगा, ये तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी।